ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये नवरात्र का जो पावन महीना चल रहा है, इसमें माँ की कृपा हम सब पे बनी है और बनी रहेगी। और आपकी जो पूजा है, जो आपके जो तप है, वो माँ पूरी तरीके से उनको देख रही हैं, उस भाव को समझ रही हैं। और इसीलिए आज ये संदेश आपको देना चाहती हैं माता कि आपके आसपास की जो ऊर्जाएं हैं, जो आपके आसपास की जो शक्तियाँ भ्रमण कर रही हैं, जो आपको अपनी अनुभूति दे रही हैं, वो कैसी ऊर्जाएं हैं, किस तरीके की ऊर्जाएं आपके पास रहती हैं, आपके घर की क्या स्थिति है अभी इस ऊर्जा को लेके, आपके एनर्जी का लेवल क्या है, ये माँ आज आपको बताना चाहती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे सवाल रहे सबके कि इस नवरात्र में लोगों ने जो भी माँ के लिए जो भी श्रद्धा भाव दिखाएं, तो सबके मन में ये सवाल है कि क्या माँ सच में हमारे साथ हैं, क्या माँ की ऊर्जा हमारे साथ है। तो माँ की कृपा है और माँ खुद आपको ये एक तरह से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आज इस रीडिंग पे मुझे लेकर आई हैं कि ये एक तरह से मैं कलेक्टिव ही, तो ये पूरी रीडिंग कलेक्टिव ही होती है, जनरल रीडिंग होती है। किसी के लिए पर्सनल हो जाती है, किसी के लिए नहीं पर्सनल होती है। आपको जो जैसे लगता है, आपको लगे कि आपकी एनर्जी से मैच हो रही है, आपके घर की स्थिति ऐसी, आपकी मनोस्थिति ऐसी, तो आप समझ लीजिए सटीक आपके ही लिए ये रीडिंग है। वो माँ आपको ही मैसेज दे रही हैं। तो मैं देखना चाहती हूँ कि आज कैसे कैसे भक्तों के लिए क्या क्या चीज़ें माँ बता रही हैं, कौन सी ऐसी सी दिव्यता है आपके आसपास, जो चीज़ें हैं जिनको आप अनुभव तो कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। सो फर्स्ट कार्ड आया है धर्म अनफोल्डिंग का। तो बिल्कुल क्लियर चीज़ें हैं कि आप जो जिनकी भी एनर्जी मुझे ये मिल रही है, आप सच में एक साधना के मार्ग पे हैं। आप, मुझे ऐसा लगता है, बहुत दिव्य ऊर्जा के साथ बैठ के आप साधनाएं कर रहे हैं। बहुत एक हठ संकल्प जिसको कहते हैं, आपने लिया हुआ है। ठीक है, आपने इतना ज़्यादा अपने आप को उसमें रमा दिया है, उस भक्ति में, कि आपको अपना खुद का भान नहीं है। आपको अपने खुद की अभी एक कहूँगी कि अपने आप को ही जानने, मतलब अपने आप को एक तो फील, एक ऐसी चीज़ें आपके अंदर आ रही है कि आप खुद को भूल रहे हैं, खुद को, मतलब आपकी ये बाहरी दुनिया को, इस आडंबर को भूल रहे हैं। तो मैं इस सब चीज़ों को, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत हायर लर्निंग पे चल रहे हैं, बहुत उच्च कोटि की आप साधनाएं कर रहे हैं। बहुत ऐसे मुझे संकल्प दिख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े संकल्प आप लोगों ने ले रखे हैं। कुछ तीर्थ स्थानों पे जाके आप लोग अपना ध्यान, पूजा, जप तप कर रहे हैं। कुछ लोग अपने ऐसे, मुझे कुछ चीज़ें, आपके पितरों की एनर्जी फिर आ रही है। क्लियर है कि आपके पितर से, मुझे ऐसा लगता है आपके जो पितर रहेंगे, जो जो साधना वो छोड़ के गए हैं, उस साधना को आप कंटिन्यू कर रहे हैं। उनके द्वारा जो दिया गया आपको, जो आपके वंश में जो मिला है, हो सकता है आपके घर में किसी सदस्य ने ये चीज़ें ना की हों, लेकिन आप कर रहे हैं। तो आपको एक तरह से चुना गया, आप डिज़र्व करते हैं, आपके अंदर योग्यता है, ऐसी शक्तियों को पाने की योग्यता है, उसको साधने की योग्यता है, इसलिए आपको चुना गया, क्योंकि आप बहुत पवित्र आत्मा है, बहुत शुद्ध आत्मा है। तो आपको माँ एक तरह से यही बता रही है कि आपके आसपास बहुत दिव्यता है। माँ खुद आपकी निगरानी कर रही हैं। ठीक है, शिव शक्ति की एनर्जी आपके पास है। भोलेनाथ, क्लियर एक मैसेज, जैसे हम पूछ रहे थे कैसी ऊर्जा आपके आसपास, तो भोलेनाथ की दिव्यता जो है आप बहुत अच्छे से फील कर रहे होंगे। आपको स्वप्न में गंगा नदी, हो सकता है आपको नदियों के दर्शन हो रहे हो, पानी जल के दर्शन हो रहे होंगे आपको। ठीक है, कुछ ग्रह नक्षत्र, शायद आपको स्वप्न में ब्रह्मांडीय ऊर्जा दिखती होगी। ब्रह्मांड में एक तरह से आपको लगता होगा कि शायद आप ब्रह्मांड में ही खुद आप अपने आप को उड़ते हुए देख रहे हैं। ठीक है, कुछ मुझे ऐसी स्थिति दिख रही है जैसे कुछ चीज़ें, बिल्कुल आपको अपने थर्ड आई पे भी बहुत प्रेशर आपको फील हो रहा होगा। आपको आपके सर पे भारीपन, आपकी आंखों पे आपको भारीपन दिख रहा होगा, आपको फील हो रहा होगा। आपको ऐसा लगता होगा कि आप जब आंख बंद करते हैं तो आपको ये लगता हो कोई आपके सामने बैठा हुआ है,
या कोई आँख एक ऐसा शेप बनता होगा, ऐसे लगता है कोई चीज़ ओपन हो रही हो बंद हो रही हो, ठीक है, ऐसी कोई आकृति आपको दिखती होगी। तो ये क्लियर है कि भोलेनाथ की कृपा आप पे या शिव शक्ति की कृपा आप पे, माँ की कृपा चल रही है। तब ये आपकी थर्ड आई एक्टिव हो रही है, आपको पूर्वाभास होना स्टार्ट हो चुके हैं, आपको आपके सर में भी दर्द हो सकता है, ये पेन होगा आपको। ये आपकी ये ऊर्जाएं हैं जो आपको माँ बता रही हैं कि आपके पास जो ऊर्जा है माँ की, ये आपको पूरी तरीके से उन्होंने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। आपके प्रोटेक्शन आपके मित्र एक तरह से पितृ कर रहे हैं, आपके इष्ट कर रहे हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके आसपास अभी कोई भी नेगेटिव ऊर्जा नहीं आ रही है, ठीक है, क्योंकि आपने अपना सुरक्षा कवच इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि कोई भी चीज़ आने से पहले आपसे जब टकराती है तो खुद ही चकनाचूर हो जाती है। आप पे वो इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। एक अच्छे योद्धा हैं, एक अच्छे साधक बन चुके हैं आप, और बनने की राह पे भी हैं। अच्छे लोगों से मिल रहे हैं, अच्छी एनर्जियाँ आपको मिल रही हैं, आपको बहुत ऐसे रिश्ते रिलेशन मिल रहे हैं जहाँ पे सिर्फ आपको अध्यात्म मार्ग पे बढ़ने का ही मौका मिल रहा है। कोई न कहीं से आपको गाइडेंस मिलती जा रही है। आप एक तरह से पूरा लक्ष्य आपने साध लिया है कि इस नवरात्र में आपको बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ पाना है, माँ की आशीर्वाद पाना है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपने एकदम जिद बना के रखी, जिसको कहते हैं कि मैं ये संकल्प लिया है मैंने, तो ये मैं पूरा करके ही रहूँगा या रहूँगी। और क्लियर है आपकी इस संकल्प के बाद बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक। बहुत ऐसे प्रपोजल होंगे जो आपके रुके थे, बहुत ऐसे मार्ग थे जो अवरोध थे, उन पे धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको खुलती हुई दिखेंगी। एक ऐसे मार्ग जहाँ पे आपको लगता था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है, फिर भी बड़े चमत्कारी रूप से वो वहाँ से लोग आएंगे, लोग ही मिलेंगे आपको। मुझे सिर्फ एक तरह से एनर्जी दिख रही है, लोगों की एनर्जी दिख रही है कि लोग ही आपके लिए इतना हेल्पफुल हो जाएंगे अब कि आपको बिलीव नहीं होगा कि ऐसा कैसे, कि एक समय था जो आपको लोग देखना सुनना नहीं पसंद करते थे, उंगलियां उठाते, तो वही लोग आपकी प्रशंसा करें, वही लोग आपकी मदद कर रहे हैं। तो ये सिर्फ ईश्वरीय शक्तियाँ हैं जो आपके आसपास अभी विद्यमान हैं, माँ की शक्ति है जो आप आसपास विद्यमान है। कुछ कर्मा रिलीजिंग थी, कुछ कर्मों का लेन देन था, इसलिए थोड़ा आपको तकलीफें झेलनी पड़ी है। अभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि 100% हर चीज़ आपको मतलब एक तरह से आपके लिए स्मूथ हो जाएगी, ऐसा नहीं। चैलेंजेस तो आते चलेंगे, लेकिन वो चैलेंज आप पे इफेक्ट नहीं करेंगे, प्रभाव नहीं डालेंगे। तो क्यों? क्योंकि आपके पास माँ आदि शक्ति की कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है और श्री राम की कृपा है, ठीक है। तो क्लियर है कि आप बहुत दिव्य ऊर्जाओं से घिरे हुए हैं, और माने तो ये चीज़ें अभी आपको तो पूरी चीज़ें क्लियर कर ही रही हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपसे कनेक्टेड हो रही हैं। कुछ चीज़ें हैं जो अभी आपका मूड मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंट्यूशन बहुत अच्छी चल रही है आपकी। अभी तक जो अनुभव आपने पूरी लाइफ में नहीं किया होगा, इस नवरात्र के माह में आपको ये अनुभव हो जा रहे हैं। बहुत से ऐसे स्वप्न आपको आएंगे, चंद्र दर्शन आपको हो सकता है, आपको जल का दर्शन अवश्य होगा, ठीक, बिल्कुल। जजमेंट का कार्ड है माँ सरस्वती। तो आपको ज्ञान की मतलब तो ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, ये हो सकता है आपके आसपास ऐसी ऊर्जाएं है, आपके आपके क्या कहते हैं जीवा पे माँ सरस्वती का वास हो, जो आप बोल रहे हैं, जो आप कह रहे हो, चीज़ें सत्य हो रही हैं। ये माँ की कृपा है आप पे, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत दिनों से एक तरह से पूरी स्थिति को पलट के रखा हुआ था, एकदम कहीं से कोई मतलब कोई रिलैक्सेशन नहीं था आपके आसपास। हर जगह नेगेटिव चीज़ें दिख रही थी, हर जगह हर चीज़ें लग रहा था ख़त्म होती जा रही हैं, ठीक। तो आपको हर जगह अंधकार दिख रहा था। तो माँ ये बताना चाहती हैं कि आपके जीवन में जो अंधकार था, जब कहते हैं अंधकार घना हो जाता है, तब एक प्रकाश का एक प्रकाश की उम्मीद होती है। इंसान एक जब अंधेरा आता है तो कहते हैं ना सुबह भी आती है, तो अगर रात नहीं होगी तो दिन भी नहीं होगा। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं। तो अगर अभी तक आपको हर जगह अंधकार दिख रहा था, तो अब प्रकाश का समय आ गया है, और वो प्रकाश ऐसा होगा कि आपको पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत अलग सा बदलाव, एक अलग ही स्थिति बनना, जिसमें पूरे काया पलट जाती है, जिसको कहते हैं आपके व्यक्तित्व की पूरी काया पलटना। मैं जगत की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपके व्यक्तित्व की पूरी तरीके से काया पलट होने वाली है। अभी तक आप बिल्कुल खाली थे, आपको लगता था मैं नथिंग हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, या मैं किसी योग्य नहीं हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी, क्या मेरी चीज़ें सच में वर्क करती हैं कि नहीं करती, क्या मैं कोई अच्छी चीज़ पाने की योग्यता रखती हूँ या नहीं रखती। बहुत सारी कन्फ्यूज़न, बहुत सारी दिक्कतें थी आपकी। एक तरह से मैं कहूँगी पवित्रता थी, एक इनोसेंसी थी आपकी, जो आपको ये चीज़ें आप फील करते थे, लेकिन आपको मालूम नहीं था कि आपके पास कितनी दिव्य ऊर्जाएँ हैं, कितनी पावर है आपके पास, ये आप अपनी पावर से नहीं मिल रहे थे।
तो ये चीज़ें माता आपको एक तरह से अवगत करा रही कि आप माँ के भक्त हैं, माँ के पुत्र हैं, पुत्री हैं, तो माँ की कृपा आप सब पे बनी है। नवरात्र आपके लिए बहुत शुभ होगा और बहुत मंगलमय होगा। आपके जो भी रुके काम हैं इस नवरात्र में, चीज़ें काफ़ी कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे प्रपोज़ल हैं जो आपको अभी तक आपने एक्सेप्ट नहीं किए थे, आप दुविधा में थे कि मुझे करना है कि नहीं करना है, तो उस चीज़ की क्लैरिटी आपको मिल जाएगी और ये प्रपोज़ल आपके लिए एकदम सटीक होगा और एक पूरी तरह का सफल रहेगा। बिल्कुल। हम शक्ति की बात कर रहे हैं कि कौन सी शक्तियाँ आपके घर में विद्यमान है, आपके आसपास विद्यमान, तो क्लियर आया है माँ दुर्गा, भोलेनाथ, शिव और कृष्णा। इससे ज़्यादा और क्या मतलब मैं इससे ज़्यादा क्या क्लियरिटी दे पाऊँगी इस रीडिंग में कि ये खुद साक्षात आ गए हैं। तो इनकी एनर्जी ही आपके पास विद्यमान है। माँ की प्रबल ऊर्जा, माँ की जो स्ट्रेंथ है वो आपके पास है। माँ की जो एक योगिनियाँ होती हैं उनकी सिद्धियाँ मुझे लग रहा है आपके पास हैं। आपकी माँ 10 महाविद्याओं की सिद्धियाँ आप कर रहे हैं। मुझे लग रहा है 1 से 2 योगिनियों की सिद्धि मुझे दिख रही है, कई लोगों को मिल चुकी है। आप कुछ लोगों के लिए मैं एक संदेश है कि अगर आप नैना माता मंदिर, अगर आपने कोई मनोकामना मानी थी या आपको जाने की इच्छा है तो आप अवश्य जाएं और जल्दी जाएं। ठीक, अगर आपके किसी को आँखों की दिक्कत अगर है तो आप प्लीज़ माँ नैना माता के मंदिर जाके आप चढ़ावा चढ़ाएं, माँ को प्रणाम करें, माँ के पास बैठे अपनी जो भी आपको तकलीफ़ें बताएं, माँ ज़रूर आप पे कृपा करेंगी। वो खुद आपको बुला रही हैं, तो आप नैना माता मंदिर ज़रूर जाएं। बहुत सारी इतने ब्लेसिंग्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं। आपकी अंतरात्मा, जिसको कहते हैं अंतरात्मा की एक दिव्य दृष्टि खुलना, वो भी मुझे दिख रही। बहुत वैसे साधक हैं जो बहुत तप कर रहे हैं, ये उनके लिए मैं कहूँगी। तो आपके तप आपका सब बहुत अच्छे से माँ पूरी तरीके से आपको एक्सेप्ट कर रही हैं, बहुत प्रेम दे रही हैं, बहुत सारे आशीर्वाद वरदान आपको मिल रहे हैं इस नवरात्रि के बाद। आपको तो फील अभी से ही हो रहा है, अनुभव तो आपके पास है अभी से ही। तो माँ आपके पास एक ऐसे पुंज में रहती, ऊर्जा पुंज में रहती, जहाँ पे आप, मुझे ऐसा लगता है आप जहाँ बैठते होंगे आपको एक दिव्य ऊर्जा दिखती होगी। आप अचानक आपकी नज़र पड़ती होगी, आपको लगता है कोई लाइट जल रही है, बट ऐसा होता नहीं कि कोई लाइट जल रही है, लेकिन एक ऊर्जा पुंज आपको दिखता है, तो वो माँ ही है, माँ की ही ऊर्जा है। तो आपके ऊपर माँ की कृपा बनी है। आपकी भक्ति, जैसे कृष्ण की जो बहुत सारे कृष्ण के भक्त भी मुझे इसमें दिख रहे हैं जो राधे कृष्ण को पूजते हैं, उनके लिए भी ये संदेश है कि आप चिंता ना करें। माँ और राधा जो हैं आपके एक तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कुछ रिलेशंस की दिक्कत है, जो बैलेंस नहीं हो रहा था एक दूसरे से, आपके पार्टनर में कुछ दिक्कतें थी, उनके लिए भी आपको एक तरह से आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है कि अब आपकी जो गृहस्थ जीवन है, आपकी लव लाइफ है, वो बहुत अब स्टेबल हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट है शिव जी। ठीक, तो शिव जी के 2 बार कार्ड आए हैं, क्लियर कार्ड है। तो भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हैं, आप माँ आदिशक्ति बहुत प्रसन्न है। शिव शक्ति की ऊर्जा आपके आसपास पूरी तरीके से आपका एक प्रोटेक्शन, एक ऐसा सुरक्षा घेरा बना के रखा है कि जहाँ पे कोई भी भेद नहीं सकता, कोई भी नेगेटिविटी उनको भेद नहीं सकती। आपको कहा जा रहा है आप रुद्राक्ष धारण करें। अगर आपने रुद्राक्ष नहीं धारण किया तो आप रुद्राक्ष धारण करना स्टार्ट कर दीजिए। शिव तांडव, आप शिव तांडव का स्रोत का आप जप कर सकते हैं। अगर आपको कोई कष्ट है, कोई दिक्कत है आपको, तो शिव तांडव स्रोत आप करें, आपका कल्याण होगा। माँ दुर्गा आई हैं, तो माँ दुर्गा की एनर्जी जो मैंने दुर्गा चालीसा आपको बार ये चीज़ें रीडिंग में भी नवरात्र में आ रही, तो फिर मैं आपको कहूँगी कि आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें और नैना माता मंदिर ज़रूर जाएं। जिन्होंने भी अपनी मनोकामना मानी है, जो भी छूटी है, उनसे आपको माँ बुला रही। हो सके तो इस नवरात्र में ही निकल जाइए, नहीं संभव है तो आप, लेकिन जितना जल्दी हो सके पहुँचें, क्योंकि माँ का बुलावा आपको आया है, तो आपको माँ के दरबार पहुँचना है। बहुत सौभाग्यशाली हैं आप कि आपको माँ खुद बुला रही हैं और मैसेज दे रही हैं यहाँ से कि आप जाइए। और देख लेते हैं कि माता और क्या बताना चाह रही है इस नवरात्र में, क्या किस तरीके की एनर्जी, क्या क्या चीज़ें आपके साथ, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, एनर्जी में क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके। ओके,
फर्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ कप्स का है। तो आपकी एनर्जी सच में बहुत हाई लेवल की है, बहुत मैच्योर एनर्जी है, बहुत दिव्यता है, हर एक निर्णय लेने की क्षमता, ये सब सारी चीज़ें अब आपके अंदर विद्यमान हो रही हैं। अभी तक आप निर्णय नहीं ले पाते थे, किसी से भय बना रहता था, किसी के ऊपर डिपेंड होते थे आप, तो वो एनर्जी अब आपकी ख़त्म हो जाए, आपको किसी की नीड नहीं होगी, आपके अंदर मोह माया भी कम हो जाएगी। एक तरह से आपको ये लगेगा जो मैं हूँ अपने लिए मैं काफ़ी हूँ, हर किसी पे डिपेंड होने की एनर्जी आपके पास नहीं है। आप खुद ही इतने ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व आपका हो जाएगा कि आपको किसी इंसान की उस तरीके की नीड नहीं होगी जो पहले होती थी। आपके अंदर भय बना रहता था कि अगर ये इंसान नहीं रहेंगे या नहीं, इसका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं कैसा रहूँगा, कैसी रहूँगी, मेरी स्थिति क्या हो जाएगी, सब भय बना रहता था। लेकिन अब आपके अंदर वो चीज़ें नहीं आएंगी, क्योंकि आपके अंदर इतनी दिव्यता आ गई, इतनी ऊर्जा, इतने तपोबल आ गया आपके अंदर कि आपके अंदर वो फीलिंग ख़त्म हो रही है, वो भय ख़त्म हो रहा है। तो आप अपने ही लक्ष्य पे फोकस्ड हैं, अपने अध्यात्म मार्ग पे फोकस्ड हैं। आपकी संतान भी आपके अनुरूप हैं, आपको संतान सुख भी हो सकता है। इस नवरात्र के मंथ में आपको संतान सुख की प्राप्ति हो, कोई ऐसी उपाधि जो आप बहुत दिन से जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, कोई ऐसा पद जो आपने जिसके लिए अप्लाई किया था, वो भी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, तो ये सारी एनर्जी जो है सिर्फ आपकी तप की, आपकी भक्ति की ही हैं। अपने करियर को लेके जो आपको बहुत ज़्यादा योजना बनाते थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बहुत सोच के रखा था आपने कि ये ज्ञान मतलब क्लियर नहीं होता, कि आपको ये लगता था इतना ज्ञान लेने के बावजूद अभी तक मैं उस मुकाम पे पहुंचा नहीं हूँ या पहुंची नहीं हूँ, क्यों नहीं। तो आपके अंदर वो क्यों जो था और आपकी जो तैयारी थी, उस सारी तैयारी अब आपको सफल होते हुए दिखेगी। अब आपको सफलता, आपको नेम फेम, आपकी प्रसिद्धि होना निश्चित है। ठीक, आपका सूर्य स्ट्रांग हो रहा है, आप सूर्य के दर्शन करिए, आप सूर्य को जल अर्पण करिए। सूर्यदेव का मंदिर अगर आपके आसपास फिलहाल बहुत कम जगह पे है सूर्य मंदिर, अगर हो सके तो आप जहाँ हो दर्शन करने जाएं, क्योंकि आपका सूर्य जिस दिन स्ट्रांग हो जाएंगे, उनकी जो कृपा हो जाएगी, आप पूरी तरीके ऐसा बहुत मतलब आपकी चमक बहुत दूर तक जाने वाली है। ठीक है, आपको संतान की प्राप्ति होगी, आपके पुत्र धन की प्राप्ति होगी, ये भी क्लियर दिख रहा है। अगर उम्मीद है, अगर आपके यहाँ संतान होने वाली है तो हो सकता है आपके यहाँ पुत्र प्राप्ति हो। अच्छी फैमिली दिख रही है बिल्कुल। आपके पास जितना आपने आज तक किया है, अब जाके उसका रिजल्ट अब आपको मिल रहा है। चाहे 20 साल निकल गए आपके जीवन, चाहे 40 साल निकल गए आपके जीवन की, मैटर नहीं, अब जो मिलेगा वो अब आपकी तपस्या का फल मिल रहा है आपको। अच्छे अच्छे अवसर आपके पास, अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने को मिलेगी, ऐसी चीज़ें मिलेंगी आपको जो आपको सुख प्रदान करेंगी, ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको ज्ञान प्रदान करेंगे, ऐसी योजनाएं आपको मिलेंगी जो आगे आपकी ग्रोथ बढ़ाएंगी, आपको आगे बढ़ाएंगे, बहुत दूर तक, बहुत लंबी रेस के घोड़े बनेंगे आप। तो आपके पास पूरा एक तरह से माने इतना भरपूर आशीर्वाद दे दिया है कि मुझे इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा चीज़ें, मुझे बहुत अच्छी अच्छी एनर्जी, बहुत पॉजिटिव चीज़ें दिखी हैं। कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा आपके घर बार की मैं बात करूँगी, कुछ लोग हैं जो नेगेटिव वर्क करते हैं आपके ऊपर या कोई ऐसी स्पेल करते हैं, तो उनका भी खुलासा आपके सामने हो जाएगा, उनका भी आरा न्यारा हो जाएगा, उनका भी खात्मा हो ही जाएगा। ठीक है, अभी तक आपसे छुपे हुए थे वो सब सामने आ जाएंगे आपके। अगर नहीं भी सामने आते, लेकिन उनको उनके कर्मों का दंड मिलेगा ज़रूर, अवश्य है। अगर उनको इस नवरात्र में अगर आपको लगे कि आपके जो हेटर्स हैं, अगर उनको दिक्कत हो रही, बहुत प्रॉब्लम हो रही, तो ये समझ लीजिएगा कि उन्होंने आपके लिए गड्ढा खोदा था और वो खुद गिर गए। ठीक, तो माँ का कहना यही, चिंता ना करें, माता पूरा न्याय करने के मूड में है इस बार। माँ माँ हमेशा न्याय करती है, बस थोड़ा कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं, बस वही हाल है। हमें खुद गलती हमारी, क्योंकि हम सब्र नहीं रखते, हमें सिर्फ अपना स्वार्थ साधना होता है, हमें अपनी इच्छाएं पूरी करनी होती है, इसीलिए हम ईश्वर को भी गलत बोल देते हैं, अपनी भक्ति पर शक करते हैं, तो ये चीज़ें गलत हैं। ठीक है, तो माँ ये बताए थोड़ा धैर्य रखें, वो आप पे कृपा कर रही हैं और उनकी कृपा के पात्र आप सभी बने, क्योंकि आपने इतना योग तप किया, आप इतने दिल के पवित्र इंसान हैं जिन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, ना कभी किसी के बारे में गलत सोचा। जो आपका गलत करते हैं उनका भी आपने कभी गलत नहीं सोचा है। बिल्कुल राइट। सो फर्स्ट कार्ड आया नवग्रह पूजन। तो क्लियर है, अगर आपको लग रहा है आपके घर में दिक्कतें थी या कुछ हो, तो नौ ग्रह के दर्शन करिए, नौ ग्रह का पूजन करिए, नौ ग्रह शांत कराइए। ये आपको माँ आदेश दे रही है, एक तरह से आपके लिए रेमेडी है, उपाय है। ठीक है, इस पर थोड़ा फोकस करें, ध्यान करें, ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है अगर आप इसका समाधान निकाल लेंगे तो। नेक्स्ट है तामसिक भोजन और तामसिक सोच। क्लियर है, अगर आप तामसिक भोजन करते हैं या आप
लोगों के प्रति कुछ बुरा सोचते हैं, लोगों का अहित सोचते हैं, तभी भी दिक्कत है आपके लिए। आप अपने आप को एकदम पवित्र रखिए, अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। जो आपको मिला ये समझिए सिर्फ आपके कर्मों का फल है। ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ सरेंडर हो जाना है। जो देंगी माँ अच्छा ही देंगी। अगर आपके अंदर कोई खान पान का कुछ गलत आपकी व्यवस्था है, अगर नॉनवेज खाते हैं या ड्रिंक करते हैं या और भी कोई नशा कर रहे हैं, तो कृपया करके छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी उसी पे डिपेंड है। आपकी भक्ति, आपकी भावना में ये चीज़ें आप ब्लॉकेजेस बन रही हैं। भक्ति आप करते हैं, लेकिन आप अगर नॉनवेज खा रहे हैं या गलत तरीके से सोच रहे हैं, तो उस भक्ति आपके ईश्वर तक पूरी तरीके से पहुंच नहीं रही। जो रिज़ल्ट आप चाहते हैं वो रिज़ल्ट मिल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कुछ ना कुछ त्रुटियाँ भी बाकी हैं। तो उस त्रुटि को सुधारिए और अपना भी कल्याण करें और लोगों को भी अच्छी अच्छी चीज़ें बताइए, लोगों को भी अच्छे अच्छे सलाह दीजिए, ताकि आपका भी अच्छा हो। नेक्स्ट है, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया जाता है। क्लियर है कि आपने तो बहुत किया लोगों के लिए, अपने परिवारजनों के लिए, अपने मित्रगणों के लिए बहुत कुछ किया आपने, लेकिन लोगों ने सिर्फ आपको यूज़ करके किनारे कर दिया। आपसे धन मांगा, धन मांगने के बाद अपना काम किया, उसके बाद आपको वापस नहीं किया। आपको जब ज़रूरत पड़ी, आपने जब भी उनको बुलाया वो कभी हाजिर नहीं हुए होंगे, लेकिन आप हाजिर होते थे। तो ये आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया जाता था। आप अपने आप को इस तरीके से आपने उसमें मतलब आपको, आप दिल के इतने पवित्र थे, आपने ये दिमाग लगाया ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं कि ये ऐसे हमारे साथ करें तो मैं इनके साथ इस तरीके से करूँ। आपने अपने कर्म समझा, अपना कर्म करते चले गए। अब थोड़ा आपके अंदर जागरूकता आ रही, थोड़ा अपनी वैल्यू बढ़ाइए। आप हर जगह आप उपलब्ध न रहें सबके लिए, क्योंकि हर इंसान आपको डिज़र्व नहीं करता। सबके आपके काबिल सब लोग नहीं हैं, ठीक है। तो आप अपनी वैल्यू समझिए और अपनी वैल्यू को बढ़ाइए। थोड़ा सा अपने आप को रिजर्व रखिए, ज़्यादा हर जगह परोसने की कोशिश ना करें। जो जैसे आपके साथ अभी चल रहा है स्थिति में, आप उनका साथ दीजिए। एनर्जी को अलग जगह पे मत वेस्ट करिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी एनर्जी लेते हैं, उसके बाद आपको ही दरकिनार करते हैं। तो ऐसी जगह पे एनर्जी वेस्ट ना करें। सही जगह सही इंसान की हेल्प करें, आप सही इंसान को सलाह दें, उनकी मदद करें। कुछ चक्रास बैलेंस की बात हो रही है, तो हो सकता है आप ध्यान मेडिटेशन करते हो, आपको अगर शक था कि आपकी पता नहीं कुंडली जागृत हुई या नहीं है, आप डिसबैलेंस तो नहीं, तो बहुत हद तक आपके चक्रास सब बैलेंस हैं, इसीलिए आपकी स्थितियाँ भी बैलेंस हैं। बहुत सारे ऐसे लाइफ में डिसबैलेंस आपकी चल रही थी, जिससे आपको क्लियर नहीं होता। कभी इमोशन का दिक्कत थी, कभी फाइनेंस की दिक्कत थी, कभी रिलेशन की दिक्कत थी। अब आपको लगेगा सब कुछ थोड़ा सा संतुलित है, भले 100% नहीं, कुछ संतुलित, एक संतुलन दिखेगा आपको, जिससे आपको एक तरह से संतुष्टि मिलेगी। तो ये आपके तप का कमाल है, आपकी भक्ति का कमाल है। नेक्स्ट कार्ड है, माँ काली आपसे बहुत प्रेम करती है। जो काली के भक्त हैं, जो माँ आदिशक्ति व जो माँ दुर्गा के भक्त हैं, जो माँ राधा के भक्त हैं, माँ क्लियर बोल रही हैं कि वो आपसे बहुत प्रेम करती हैं। इसलिए उन्होंने अपने छत्र छाया में आपको रखा है, इसलिए आपका कल्याण हो रहा है, आपको गलत चीज़ों से बचाया जा रहा है, आपको हर नेगेटिविटी से जितना भी लोग क्रियाएँ आपके लिए कर रहे हैं, क्लियर है। से कुछ महिला पुरुष मिलकर आपके ऊपर कुछ क्रियाएं की गई, कुछ ब्लैक मैजिक किया, उसका बैकफायर भी हो रहा है। तो पलट के वो चीज़ें उन्हीं के पास जा रही हैं, और सिर्फ आपकी भक्ति की वजह, आपकी एक पवित्रता आपकी, आपने जो कर्म किए हैं लोगों के लिए, बहुत अच्छा कार्य किया है, उसके लिए आपको माँ का प्रेम मिल रहा है। ये है आपका सबसे बड़ा वरदान कि माँ आपके साथ हैं। आप चिंता मत करिए, समय दीजिए, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। माँ कभी अपने बच्चों को निराश नहीं करती हैं, आपका कल्याण माँ ही करेंगी, ठीक है। ये कार्ड कि आप पिछले जन्म के ज़रूर कोई महान पुरुष रहे होंगे, कोई रिच फैमिली से रहे होंगे, बहुत ज़्यादा ज्ञानी, बहुत ज़्यादा धनवान, चाहे राजा समझ लीजिए, राजीन, मतलब फॉर एग्जांपल कि कोई बहुत बड़ा पदाधिकारी या बहुत बड़े साधक जिनके पास सब कुछ परिपूर्ण मात्रा में था। तो आप अभी भले आपके पास धन ना हो, भले आपके पास कोई ऐसी सुविधा ना हो, लेकिन अभी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस जो होता है, एक राजा का जो होता है कॉन्फिडेंस, वो आपके अंदर विद्यमान है। आपकी ऊर्जा उसी लेवल की है, आपके सोच विचार भी उच्च कोटि के हैं। आप निम्न स्तर पे रह के लोगों से ना मिलते हैं, ना लोगों से अपनी सोच को शेयर करते हैं। आपको जो योग्य दिखता है, आप उनसे ही वार्तालाप करते हैं, उनसे ही आप बातों का लेन देन करते हैं। तो आपके अंदर ये जो बड़प्पन की जो फीलिंग है, वो आपकी पूर्व जन्म से है, आपकी एनर्जी पूर्व जन्म की है। इसलिए आप अभी भी कम हो, जैसे भी हो आपको, लेकिन आपको अपने आप में खुद को कम नहीं समझते, अपने आप को योद्धा ही समझते, अपने आप को एक अच्छी एक मतलब कुछ भी हो आपके पास ना हो, लेकिन आपको कभी कमी नहीं फील होती। आपको लगता है मैं बेस्ट हूँ तो बेस्ट हूँ। ये कॉन्फिडेंस है आपका, इसको मैं यूगो नहीं कहूँगी, कॉन्फिडेंस है आपका। क्यों? क्योंकि आपके पास वही ऊर्जा, आपकी आत्मा वही कमा के आई है। आपकी आत्मा को सब पता है आप हैं कौन, बस थोड़ा सा भ्रमित हैं, थोड़ा सा भी मार्गदर्शन नहीं हो रहा था। तो कुछ चीज़ें आपको क्लियर होती चल रही हैं, लोग मिलते जा रहे हैं, लोग आपको आपसे मिलाते चलेंगे। नेक्स्ट कार्ड है, कुछ इनिशियल आया है,
और ये उन लोगों के लिए जो शायद आपके ऊपर क्रियाएं करते हैं, जो आपके ऊपर स्पेल करते हैं, जो गलत तरीके से आपको ट्रीट करते हैं। फर्स्ट लेटर है DMSOKIV। ओके, तो कुछ चीज़ें हैं जो ऐसे इस नाम से हो सकता है, आपके शत्रु भी हो सकते हैं जो आपको इफ़ेक्टेड करते हैं, जो आपके ऊपर नज़र रखते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये नाम, जिनके नाम आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपके नाम इस इनिशियल नंबर, इस नाम, इस वर्ड से आते हैं तो ये भी क्लियर कर लीजिएगा कि ये रीडिंग भी आपके ऊपर सटीक बैठ रही है। अगर आप S नाम से हैं वो तो भी आपके लिए है। कुछ कोई चीज़ें हैं जो आपको मिल रही हैं अब, और आप मिलते चल रहे हैं। अब आप समझ लीजिए आपका तो, क्योंकि पूर्व जन्म की जो एनर्जी आई है, तो हो सकता है कुछ लोग पूर्व से आपको मिल रहे होंगे, इस नाम से आपको मिल जाए, या आप खुद इस नाम से हैं DMSOKIV। ठीक, क्लियर। तो इस नाम से अगर आपका नाम है तो आपके लिए भी मैसेज है कि ये मैसेज आपके लिए सटीक बैठ सकता है। और अगर आपका नाम इस इनिशियल से नहीं है तो आपके लिए जो क्रियाएं इसमें जो आई हैं, जो ब्लैक मैजिक जो लोग कर रहे हैं, जो स्पेल कर रहे हैं, ये उनके नाम भी आप याद रख सकते हैं। तो एक बार और इस कार्ड को मैं दिखा दूँ, आप याद रखिए और देखिए, नाम मैच करिए किसके साथ मैच हो रहा है। अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिविटी। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ऐसे आकर्षण आपके अंदर, बहुत आकर्षण आ चुका है। आपने इतना तप कर लिया, इतनी दिव्यता आपके अंदर कि आपका अट्रैक्शन बहुत बढ़ रहा है लोगों का, आपका वीनस बहुत स्ट्रांग हो रहा है। लोग आपकी बातों से अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग आपकी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग आपको सुनने के लिए तरसते हैं, आपसे मिलने के लिए तरसते हैं। यहाँ तक कि पहले जो आपको कुछ समझते ही नहीं थे, अब तो वो तरस रहे हैं कि आप उनसे मिलते क्यों नहीं, आप उनसे बात क्यों नहीं करते। आपको लोग टॉन्ट भी मारते होंगे, लोग आपसे कहते होंगे कि क्या हो गया, कैसे, कि आप क्यों इस तरीके से अब हो गए। तो आप उनको नहीं पता कि उन्होंने आपको क्या दिया, वो आपने क्या क्या नहीं दिया उनको। ठीक है, आपने बहुत कुछ किया उन लोगों के लिए, लेकिन उन्होंने आपकी कोई कदर नहीं की, कोई वैल्यू नहीं की, इसलिए आप, ईश्वर ने, माँ ने आपको उनसे दूर कर दिया। अब उसका पछतावा उन सबको होगा। ठीक, तो माँ ने जो भी आज मैसेज दिए कि आपका कल्याण सच में हो रहा है। माँ पूरी तरीके से दिव्यता के एक पुंज के बीच में हैं आप, एक ऐसा पुंज जिसमें एक बड़ा सा सर्कल है और सेफ जोन में आप हैं। ठीक, आप जब आपके आसपास जब आप बैठते होंगे तो एक अलग सी ऊर्जा का निर्माण होता है, एक अलग सा आभा मंडल आपका लोगों को दिखता है। तो बहुत सारे लोग आपसे इतने आपको देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अब ये इंसान पहले कैसे दिखते थे, अब कैसे, आपके मतलब चेहरे की जो चमक है, जो पॉजिटिविटी है, वो लोगों को पूरी तरीके से मतलब वो आश्चर्यचकित कर देती है। कहाँ से चीज़ें इनके अंदर आ गई, कैसे आ गई, कैसे इंसान कब कहाँ कैसे थे, अब क्या हो गए। तो बहुत सारी चेंजेस आपकी लाइफ में हैं, आपने कमाई है, अपनी भक्ति से कमाया, आपने अपनी पवित्रता से कमाया, आपने जो कर्म किए हैं उसकी के बुनियाद पे आपको चीज़ें मिली हैं। तो इस तरह से ईश्वरीय कृपा आप पे बनी है, आपके पूरे परिवार पे भी बनी, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा कमा लिया कि अब आपकी ही वजह से पूरा घर प्रोटेक्टेड है। आपके साथ जो रहेगा वही प्रोटेक्शन शेड में ही रहे। जो आपके लिए दिल से सोचता है, दिल से समझता है, वो भी प्रोटेक्टेड ही रहेगा। उनकी भी ग्रोथ होगी, उनके भी अच्छे दिन आएंगे। तो आपके साथ जो हैं उनका भी भला और आपका भी भला। ठीक है, तो भोलेनाथ की एक तरह से बहुत बड़ी कृपा है हम सब पे कि उन्होंने खुद आके ये चीज़ें क्लियर कर दी कि आपको चिंता नहीं करनी, शिव शक्ति आपके साथ है, आपको भ्रमित नहीं होना है, आपका मार्ग प्रदर्शित किया जा रहा है। आपके से लोग, अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे अच्छे सलाहकार मिलेंगे, आपको मार्ग दिखाएंगे जिससे आपका कल्याण हो सके। तो माँ ने आज अपने भक्तों के लिए बहुत अच्छे अच्छे संदेश दे दिए हैं, आप अमल करें। और जिनके लिए मैसेज आया था नैना माता मंदिर जाने का, आप कृपया करके जाएं। आपके लिए बहुत कुछ चीज़ें वहाँ पे रखी गई हैं, आप वहाँ पहुँचें, माँ आपको बुला रही हैं। और जितना हो सके आप शक्तिपीठों के दर्शन कर पाएँ इस नवरात्र में करिए, जितनी दिव्यता से आप जुड़ पाएँ जुड़िए, ताकि आपका कल्याण होता रहे और साथ में सबका कल्याण करते रहें आप। और माँ हम सबका कल्याण करें, सबकी रक्षा करें, ऐसी मनोकामना के साथ। ओम काली, हर हर महादेव।